जी, अल्लाह का शुक्र सर, आपसे मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। हम लोग आपको, बहुत से लोग सुन रहे हैं इस वक्त, और आपसे जो है वो कुछ बातें जो है वो करने के लिए आपको कॉल किया था। बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं। कैसे हैं आप? जी सर। मैं ठीक हूँ जनाब, बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। आपको आज 14 अगस्त हमारा 63वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आपसे जो है वो बस कुछ सवालात हम लोग करने के लिए जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे जो है वो यही है कि क्योंकि आप जो है बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान के ड्रामों के हवाले से और फिल्म के हवाले से, पाकिस्तानी फिल्म के हवाले से। तो आपसे बस ये पूछना चाहते थे कि क्या पाकिस्तान के जो ड्रामाज और फिल्म जो है वो पाकिस्तान का जो ट्रू कल्चर है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं? आजकल के ड्रामा की मैं बात करता हूँ। देखो जी, मैं चूंकि दोनों शोबों से रिलेटेड हूँ, फिल्म से भी और ड्रामे से भी। हम अपना ये जो कल्चर है उससे बहुत दूर हो गए, तो बहुत दूर हो गए। हेलो। जी, इसकी उसकी कोई वजह अगर आप बताना मुनासिब समझे, आपके दिमाग में कोई ऐसी कौन सी वजह है इसकी कि हम अपने कल्चर से जो है वो बहुत दूर मैं हो गए? अर्ज करता हूँ, जब क्रिएटिव एलिमेंट डिलीट हो जाए और सिर्फ मार्केटिंग और किनारे सुर्ख मतवा नजर हो जाते हैं, तो फिर वो जो एक डिवोशन और पेशेंस होता है वो डिलीट हो जाता है। फिर तवज्जो हो जाती है इकोनॉमिकल इंसेंटिव पर। हमारा खासा ये रहा है इस सब कॉन्टिनेंट में, ड्रामे के मूजिद हम हैं। और हमारा उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता था कि हमारा कल्चर, हमारी रहतल, हमारी जिंदगी की सराउंडिंग, हमारे अपने लोगों की साइकी जो होती थी उसको हम पोर्ट्रे किया करते थे। अब बहुत से चैनल आ गए हैं तो हमने ख्वाब बेचने शुरू कर दिए हैं। ख्वाब बड़े सुहाने होते हैं। उसमें ये हुआ कि जब से ये डिलीट हुआ तो हमारी ये खराबियां शुरू हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन और कुछ चैनल जो हैं वो अभी भी अपनी कल्चर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और हमारा ड्रामा जो है उसने डोमिनेट ही इस सब कॉन्टिनेंट में इस हवाले से किया था कि हमारे जितने मसाइल हम अपने ड्रामों में दिखाते थे वो हमारे कल्चर और हमारी अपने माशरे की जो साइकी और उसके जो कवरेज थी उनसे रिलेट था। उसके बाद हमने इमेजिनेशन, फैंटेसी और फिक्शन और गिमिक्स पे जब इन्हिसार कर लिया कि शायद इससे मार्केटिंग और इससे इकोनॉमिकल इंसेंटिव बेहतर हो जाएंगे, तो तब खराबियां शुरू हुई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये हमारे मुल्क से ये सारा कुछ डिलीट हो गया है। अब भी अच्छी फिल्म जो है हमारे मुल्क में सैयद नूर साहब ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है। शहजाद रफीक साहब ने बनाई बहुत अच्छी फिल्म जो हमारे अपने सेटअप से रिलेटेड है। रीमा ने बनाई और लोगों ने बनाई। इसी तरह पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो अपनी जो ड्रामा बना रहा है वो हमारे अपने कल्चर का। इसी तरह कुछ चंद चैनल हैं। तो ये खराबियां सिर्फ तब से शुरू हुई जब ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल इंसेंटिव जो है, कमर्शियलिज्म, उस पर ज्यादा नजर रखी गई जी बिल्कुल। तो है। लेकिन नाउमीदी नहीं, अभी बेशुमार लोग बाकी हैं जो इंडिविजुअल अपने अपने तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारे मुल्क में कुछ फिल्म ऐसी बन रही है जो यकीनन हमारे कल्चर की नुमाइंदगी करती है। जी सर, और एक और मैं छोटी सी बात जो है वो आपसे जो है, क्योंकि आपको ज़्यादातर जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं उनका जो है वो नौजवान है, और ज़्यादा अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान से बाहर जो है वो लोग हैं। और उनके हवाले से उनका क्या रोल होना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से, और पाकिस्तान। वो पाकिस्तानी है। मेरी उनसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप दुनिया के किसी भी खत्ते में रहें, एक बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि ये जो मुल्क, ये जमीन, ये देश, ये धरती जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, बल्कि मुझे एक शेर याद आ गया कि तपती धूप में छांव जैसी गोद नहीं है माँ जैसी। ये जमीन, ये धरती हमारी माँ है। इसमें हम पैदा हुए, इसमें हम जिंदा फिर रहे हैं। हमारे आबाद जिन्होंने कुर्बानियां दी वो दफन है इस मुल्क से। हमारी शनाख्त है, इस मुल्क से हमें रिस्क रोजी के वसीले बने। इस मुल्क में हम अपना भरम लिए थे। हम दुनिया के किसी भी खिते में हैं, हम पाकिस्तानी हैं। और हमें हर लम्हे अपने उस अमल को जो हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं ये ज़हन में रखना चाहिए। और यूथ से, हमारी यूथ जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी और बड़ी प्रोग्रेसिव और बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड वाली है। ऐसी बात नहीं है कि हमें उनसे कोई नाउमीदी है। मेरी उनसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आप जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, आप कोई भी अमल जो कर रहे हैं
उसको करते हुए ये जहन में जरूर रखिएगा कि उससे आपके मुल्क की, आपकी जमीन की डिग्निटी है, आपका कोई अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे इस मुल्क की डिग्निटी को कोई जोर पहुंचे। इस मुल्क की इज्जत, इसकी रिस्पेक्ट होगी तो एज ए पाकिस्तानी हम सबकी खुद ब खुद हो जाएगी। और मैं अपनी उस यूथ को इस आज के दिन मुबारकबाद भी देता हूँ, इस जश्न आज़ादी की, इस दुआ के साथ कि आप सारा कुछ करते हुए एक लम्हे के लिए अपने गिरबान में झांक कर ये जरूर देखिएगा कि इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, हमने इसको क्या किया। बहुत शुक्रिया आपका राशिद महमूद साहब। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपसे एक और छोटा सा सवाल जो करना चाहूँगा कि आप जो है वो जब भी आपको मुख्तलिफ हमने किरदारों में देखा है, आपको जो है वो इस कदर परफेक्शन होती है आपके काम के अंदर और इतनी कमिटमेंट होती है आपके काम के अंदर कि हमें जो है वो लगता ही नहीं है, हमें बस वो स्क्रीन पे राशिद महमूद साहब नज़र नहीं आते, हमें स्क्रीन पे वो किरदार जो है वो चलता फिरता नज़र आता है। और वो उसके अंदर जो है वो कमिटमेंट जो है वो अगर हम किसी भी, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आप प्रोफेशनली ये काम करते हैं, तो ये कमिटमेंट जो है प्रोफेशनली बाकी लोगों के अंदर कैसे है, इसका राज क्या है, जरा इसके बारे में भी हमें बताइएगा कुछ। असल में एक कमिटमेंट होती है। बंदा जिंदगी में किसी भी रूट पे जब निकलता है तो वो एक इरादा, एक टारगेट, एक कमिटमेंट करता है। ये कमिटमेंट जो है ये आप किसी से नहीं करते, अपने आप से करते, अपने अल्लाह और उसके नबी के बाद आपकी ये कमिटमेंट अपने अंदर होती है। अब जब आप उस कमिटमेंट, उस रास्ते, उस सफर में निकलते हैं तो आपको सर्दियां भी झेलनी है, गर्मियों से भी गुजरना है, पाँव भी जलेंगे, बारिश भी आएगी, आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे। तो आपको उस टारगेट, उस क्यू में बिल्कुल डिग्निटी, वकार और पेशेंस से खड़े रहना। अगर आप घबरा के उसमें से एक शेल्टर ढूंढने के लिए कुछ थोड़ा अवे निकल जाते हैं तो फिर आप जब दोबारा इरादा लेके उस टारगेट पर निकलते हैं तो आपसे आगे हजारों लोग फिर और उस लाइन में आ चुके होते, क्योंकि आप उस टारगेट के लिए अकेले नहीं है, बेशुमार दुनिया है। तो उसको झेल जाइए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मैं कोशिश करता हूँ, मेरे साथ मेरे व्यूज की दुआएं हैं जो मुझे पसंद करते हैं, और मैं समझता हूँ यही मेरे एसेट्स है, यही मेरा बैंक बैलेंस है। मुझे मेरे रब ने उनकी मेरे व्यूज की दुआओं से वो कुछ दे दिया जो शायद मेरे मुकद्दर में नहीं था। दुआएं जो है वो जब दिल से किसी के लिए मांगी जाती है तो अल्लाह का फरमान है कि कोई आपके लिए खैर मांग रहा है और दिल से मांग रहा है तो वो मान लेता है। मैं समझता हूँ मेरे साथ मेरे प्यारों की, मेरे दोस्तों की, मेरे देखने वालों की दुआएं हैं, और एक धर्म है जो मेरी रब से दुआ है कि मालिक अब तो जिंदगी गुजर गई, बहुत कुछ कर लिया, अब जो बकिया थोड़ी सी जिंदगी बाकी है उसमें मेरे मालिक मुझे तौफीकें दिए रखे कि ये धर्म जो उसने मुझे दिया हुआ अब ये बकिया जिंदगी जी मिल जाए इंशाल्लाह जी। जहाँ तक बात, लेजेंड्स जो हैं वो लेजेंड्स ही रहते हैं, और जो है वो अगर हम ड्रामे में जो है वो किरदारों की जो है वो वैरायटी के हवाले से बात करें कि, और जो है उनके जो है जिस तरीके से इंसान अपने आप को ढालता है एक्टर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आपका नाम अगर पीटीवी के ड्रामों के अंदर लिया जाएगा, अगर आपकी बात करें, तलत हुसैन साहब की बात करें, औरंगजेब लगारी साहब की बात करें, फरदौस जमाल साहब की बात करें, तो जो आपकी जो आपकी क्लास जो है मतलब कि ऐसे लोग जो है वो हमारा जो है असासा है, और हम लोग जो है आप पे फख्र करते हैं। और आपने जो है हर जगह पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, नाम भी रोशन किया पाकिस्तान का। अपने लिए मंजूर दुआ है, दोहराता हूँ, वो मेरे जो सुनेंगे लिसनर तो उनको यकीनन वो भी आमीन कहेंगे अपने अपने दिल में। दुआ है कि इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे, इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे, तो मेरे जिस्म, मेरी रूह को अच्छा कर दे, मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। और ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे, और मेरे लोगों को जहालत के अंधेरों से निकाल, मेरे बच्चों को मेरे सितारा करते। बहुत शुक्रिया, क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका राशिद महमूद साहब कि आपने हमें जो है अपने कीमती वक्त से, आप लाइव जो है वो टीवी चैनल पे आप बात कर रहे थे, और आपने जो है वो हमें अपना जो है इतने कीमती वक्त में से आपने अपना वक्त निकाल के हम लोगों के लिए टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है वो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि आपसे मेरी जो है वो बात हुई, और इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही कभी तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बराह रास्त अपने उन पाकिस्तानियों से बात का मौका दिया